कबीर कहते हैं, पीवत राम रस लागी खुमारी। कबीर के इस वचन को शब्द शब्द समझने का प्रयास करो, क्योंकि कबीर अधिक शब्दों में बात करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। उनके शब्द बहुत कम हैं, इसलिए प्रत्येक शब्द में गहराई से उतरना आवश्यक है। पीवत, पहला शब्द है पीना। सत्य को केवल जानना नहीं है, सत्य को पीना है, जानना है, उसे अपने भीतर उतरने देना है। उसे केवल मस्तिष्क में भर लेना पर्याप्त नहीं है, उसे अपने अस्तित्व की गहराइयों तक पहुंचने देना है। ऐसा क्यों? क्योंकि सत्य केवल जिज्ञासा का विषय नहीं है, सत्य कोई बौद्धिक कौतूहल नहीं है। सत्य तो प्यास है, और प्यास केवल पीने से ही बुझती है। जिस प्रकार भूख केवल भोजन करने से मिटती है, उसी प्रकार सत्य की प्यास केवल सत्य को जीने से शांत होती है। तुम किसी प्यासे व्यक्ति के सामने 1000 बार बैठकर उसे प्यास का दर्शन समझाओ, पानी का पूरा विज्ञान समझाओ, यह बताओ कि पानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं से मिलकर बनता है, पूरा सूत्र समझा दो, लेकिन उससे क्या होगा? प्यासा व्यक्ति यही कहेगा, यह सब व्यर्थ की बातें बंद करो, मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दो। मुझे पानी के बारे में जानना नहीं है, मैं उस ज्ञान का क्या करूँ? क्या उसे पी लूँ? क्या उसे खा लूँ? क्या उसे अपने ऊपर ओढ़ लूँ? मुझे केवल पानी चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी प्यास बुझानी है। और याद रखना, पानी पीने के लिए पानी का वैज्ञानिक होना आवश्यक नहीं है। यदि ज्ञान के बिना पानी पीना संभव ना होता, तो मनुष्य बहुत पहले ही मर गया होता। इसलिए वैज्ञानिक सूत्र तो हमें अभी हाल के युग में ही ज्ञात हुआ है, जबकि मनुष्य लाखों वर्षों से पानी पीता आया है। और केवल मनुष्य ही क्यों, पशु भी पानी पीते हैं, पक्षी भी पानी पीते हैं। इतना ही नहीं, वृक्ष भी पानी पीते हैं। उन्हें पानी के विज्ञान का कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी वे पानी पी रहे हैं। क्या तुम इस अद्भुत रहस्य को देखते हो? वृक्षों को ना तो रसायन शास्त्र का ज्ञान है, ना विज्ञान का, फिर भी वे जल पीते हैं। केवल पीते ही नहीं, बल्कि उस जल का आनंद भी लेते हैं। वे हवाओं के साथ झूमते हैं, सूर्य की किरणों में नाचते हैं, उन पर फूल खिलते हैं। कोई यह चिंता नहीं करता कि अरे, इस वृक्ष को तो पानी की रसायन विद्या भी नहीं आती, फिर इस पर फूल क्यों खिल रहे हैं? उसे पानी के काम करने की प्रक्रिया तक का ज्ञान नहीं है, फिर भी वह हंस रहा है, महक रहा है, फूलों से भर रहा है। मानो कोई कहे, तुम्हें थोड़ी सी शर्म तो करनी चाहिए। जब अज्ञानी हो तो कम से कम अज्ञानी की तरह व्यवहार करो। लेकिन वृक्ष ऐसा नहीं करता, वह अज्ञानी होकर भी ज्ञानी का आनंद प्रकट करता है। सौभाग्य है कि प्यास का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है। यदि प्यास बुझाने के लिए ज्ञान आवश्यक होता, तो वृक्ष बहुत पहले ही सूखकर मर गए होते। फूल कभी नहीं खिलते, रात रानी कभी नहीं महकती, चमेली की सुगंध कभी नहीं फैलती, गुलाब कभी नहीं खिलते, कमल कभी नहीं खिलते, पक्षी और पशु भी जीवित ना रह पाते, और मनुष्य भी जीवन नहीं जी पाता। इसलिए समझ लो, ज्ञान और अनुभव दो बिल्कुल अलग बातें हैं। इसलिए कबीर जानने पर नहीं, बल्कि पीने पर जोर देते हैं। पीवत राम रस लागी खुमारी, पियो। और यही कारण है कि कबीर, नानक, फरीद,
रैदास और दादू के आसपास एक बिल्कुल अलग प्रकार की आध्यात्मिक परंपरा विकसित हुई। जैनों के 24 तीर्थकरों ने भी तीर्थ बनाए, लेकिन उनका मार्ग अत्यंत तर्कपूर्ण था। कबीर ने तो एक तीर्थ बनाया, परंतु वह तर्क का तीर्थ नहीं था, वह था सत्संग का तीर्थ। सत्य के साथ रहना, गुरु के पास बैठना, झूमना, गाना, नाचना, कभी उस वाणी में डूब जाना, कभी उसकी मौन उपस्थिति को पी लेना, कभी उसके गीतों में खो जाना और कभी उसकी नीरवता में विलीन हो जाना। सत्संग में ऐसे बैठो, शांत, मौन, रिक्त, एक खाली पात्र की तरह, ताकि जब गुरु की कृपा बरसे तो तुम्हारे भीतर उसे ग्रहण करने का स्थान हो। सच्चा गुरु सावन के वर्षा भरे बादल के समान होता है। यदि तुम खाली हो तो वह तुम्हें भर देगा। जैसे वर्षा के बादलों को देखकर मोर नाच उठता है, वैसे ही तुम्हारा हृदय भी नृत्य करने लगे, तुम्हारे भीतर मेघ मल्हार गूंज उठे। यही सत्संग है।